हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है नीचे भौतिक राशियों के कुछ समूह दिए गए हैं। इनमें से किस समूह की राशियां जो है वो किसी भी पद्धति में मूल राशियों के रूप में सम्मिलित नहीं की जा सकती हैं। तो यहाँ पर चार समूह दिए गए हैं बच्चों, ए बी सी डी, और तीनों में जो है बच्चों तीन तीन भौतिक राशियों के समूह दिए गए हैं। तो हमें ये बताना है बच्चों कि इनमें से कौन सा समूह है जिसे हम किसी भी पद्धति में मूल राशियों के रूप में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं बच्चों। चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं किसी भी पद्धति में जो है बच्चों किसी भी राशि को जो है द्रव्यमान, बच्चों कोई भी राशि हो उसको हम द्रव्यमान यानी कि बच्चों इसे हम m से भी प्रदर्शित करते हैं, और लंबाई जिसे बच्चों हम l से प्रदर्शित करते हैं, और समय जिसे बच्चों हम लोग t से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से तो कोई भी भौतिक राशि हो उसे हम द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में बच्चों हम लोग व्यक्त करते हैं। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें चार समूह दिए गए हैं और कहा जा रहा है कौन सा समूह है जिसे हम मूल राशियों के रूप में सम्मिलित नहीं कर सकते बच्चों। तो चलिए बच्चों एक एक समूह देख लेते हैं। तो पहला समूह बच्चों हमारा ये दिया गया है, लंबाई, द्रव्यमान एवं वेग। तो पहला है बच्चों हमारा लंबाई और द्रव्यमान और बच्चों वेग। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो हमें क्या क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए लंबाई चाहिए, द्रव्यमान चाहिए और समय चाहिए। तो यहाँ से अगर हम बच्चों देखें तो लंबाई तो हमें बच्चों प्राप्त हो गई यहाँ से लंबाई, और बच्चों यहाँ से बच्चों हमें द्रव्यमान प्राप्त हो गया, और बच्चों वेग से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, तो हमें पता है कि वेग बराबर होता है बच्चों विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को बच्चों हम एल से प्रदर्शित कर सकते हैं, और भागे बच्चों समय को हम टी से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एक प्रकार से बच्चों यहाँ से हम विस्थापन को लंबाई भी लिख सकते हैं बच्चों, और समय को समय ही लिख सकते हैं बच्चों। तो विस्थापन एक प्रकार की हमारी लंबाई ही है, और भागे बच्चों समय इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम समय देखें तो समय बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा लंबाई भागे वेग। अर्थात बच्चों लंबाई तो हमें पहले से ही पता है, और बच्चों अगर हम वेग को शामिल करते हैं तो हमें समय भी ज्ञात हो जाएगा। तो समय बच्चों हमें कैसे प्राप्त हो जाएगा, समय प्राप्त हो जाएगा बच्चों एक तो लंबाई से और वेग की सहायता से बच्चों जो है हम समय ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम तीनों चीज को बच्चों प्राप्त कर सकते हैं इस समूह से। तो बच्चों इसको जो है हम मूल राशियों के रूप में सम्मिलित कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम बी समूह को देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों है लंबाई, समय एवं वेग। तो बच्चों यहाँ पर है लंबाई, समय एवं वेग। तो बच्चों लंबाई से तो हम लंबाई को बच्चों कहीं भी प्रयुक्त कर सकते हैं, बच्चों लंबाई को व्यक्त कर सकते हैं। समय से समय को व्यक्त कर सकते हैं, और बच्चों वेग बराबर जैसा कि हमने यहाँ पर देखा लंबाई बटे समय होता है। तो बच्चों वेग से जो है लंबाई और समय तो बच्चों हमने पहले से ही व्यक्त कर लिया है इन दोनों से, और बच्चों वेग भी लंबाई और समय से ही संबंधित है। तो इस समूह में जो है बच्चों हम द्रव्यमान को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों इन तीनों राशियों से बच्चों द्रव्यमान को व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो जहां कहीं भी अगर हमें द्रव्यमान को व्यक्त करना होगा तो इन तीनों ही राशियों से है जो है हम बच्चों द्रव्यमान व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये इन तीनों को मूल राशियों की तरह सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, द्रव्यमान को व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों हमने मूल अवधारणा में देखा कि मूल राशियों की समूह के रूप में सम्मिलित करने के लिए हमें तीनों चीजों को व्यक्त करना है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। बच्चों लंबाई और समय तो व्यक्त हो जा रहा है, लेकिन द्रव्यमान को व्यक्त नहीं कर सकते।
कर सकते। तो बच्चों ये हमारा समूह है। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि किसी भी पद्धति में मूल राशियों के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो इस समूह को जो है बच्चों सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो ये हमारा सही विकल्प होगा बच्चों, बी विकल्प। अब चलिए बच्चों हम सी समूह भी देख लेते हैं। इसमें द्रव्यमान, समय एवं वेग दिया गया है बच्चों। बच्चों इसमें दिया गया है द्रव्यमान, समय और वेग। तो बच्चों द्रव्यमान से तो हम द्रव्यमान को व्यक्त कर सकते हैं बच्चों, समय से हम समय को व्यक्त कर सकते हैं बच्चों, और चूंकि बच्चों वेग बराबर होता है बच्चों, हम कह सकते हैं लंबाई। बच्चों विस्थापन बट्टे समय होता है, तो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो लंबाई बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा, लंबाई बराबर हो जाएगा वेग गुणे समय। अर्थात बच्चों वेग और समय की सहायता से जो है हम लंबाई को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों द्रव्यमान, समय और लंबाई तीनों चीजों को हम प्रयुक्त कर सकते हैं बच्चों। तो इनको भी मूल राशियों की तरह जो है सम्मिलित किया जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है नहीं किया जा सकता है, तो ये भी बच्चों हमारा गलत हो जाएगा। और लंबाई, समय, द्रव्यमान, इनमें ये इस समूह में बच्चों तो तीनों चीजें उपलब्ध हैं, तो बच्चों इसको भी मूल राशियों के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। तो हमें बताना था बच्चों किस समूह में जो है सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों इस बी समूह को जो है मूल राशियों के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस इन तीनों के द्वारा ही द्रव्यमान को व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।